अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से एक इंतहाई अहम समाअत हुई है। उस समाअत के हवाले से चंद मुख्तसर गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले नूर आलम खान साहब ने आज जो बयान दिया है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाजरीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, डेफिनेटली उन्होंने भी हवाओं के रुख का अंदाजा कर लिया है, उन्हें हवाओं के रुख का तायुन हो गया है। इसलिए नूर आलम खान साहब ने भी बयानात ऐसे देना शुरू कर दिए कि उनकी बहुत जल्द, शायद उनकी बहुत जल्द तहरीक इंसाफ में एंट्री दोबारा हो सकती है, वापसी हो सकती है। चुनाचे उन्होंने बयान क्या दिया है? बयान ये दिया है कि कौन कहता है भाई कि हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है? हमने तो तहरीक इंसाफ से इस्तीफा नहीं दिया, हमने तो तहरीक इंसाफ को खैरबाद नहीं कहा, और हम तो अभी तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। इससे यह अंदाज़ा होता है कि किसी भी वक्त नूर आलम खान वापस आ सकते हैं। और कल रात मैंने आपको यह खबर बता दी थी नाजरीन कि 24 मार्च को इशा की नमाज के बाद इमरान खान साहब की तरफ से यह सरप्राइज भी आने वाला है कि 5 से 6 मुनहरिफ अराकीन वापसी का ऐलान कर देंगे। अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं नाजरीन। आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उसमें उसके बाद डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक बात तय है, एक बात लिख लें और इसको जहन नशीन कर लें, और वो ये कि चोर और सिपाही साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान साहब इन चोरों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इससे उन्होंने ये तासुर दिया कि इमरान खान साहब का अज़म जो है वो मजबूत है। अब नाजरीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से 4 किस्म के सवालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे। सवाल नंबर 1 जो हुकूमत का था सुप्रीम कोर्ट से, वो ये कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से एक रुकने पार्लियामेंट को रोका नहीं जा सकता? सवाल नंबर 3, क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या वो गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा? सवाल नंबर 4, हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए मजीद क्या इकदामात हो सकते हैं? ये 4 सवालात बड़े इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहमियत के हामिल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। इब्तिदाई समाअत हुई, सदारती रेफरेंस मंजूर हुआ, और अब जो 5 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, 24 मार्च को ये 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच जो है, इस हवाले से समाअत का आगाज करेगा। लेकिन जो रिमार्क्स नाजरीन सामने आए हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। जो हम आपको बताते रहे हैं कि ये स्पीकर का इख्तियार है कि किसका वोट काउंट करना है, किसका वोट काउंट नहीं करना। स्पीकर अगर रोलिंग दे दे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी उनका ये हक खत्म नहीं कर सकता। चुनाचे तमाम तर जो गेम है वो अब स्पीकर कौमी असेंबली के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये रिमार्क सामने आए कि वोट डालना रुकने पार्लियामेंट का आईनी हक है। वोट डालने से उन्हें नहीं रोका जा सकता। वोट मुस्तरद करना स्पीकर कौमी असेंबली का इख्तियार है, स्पीकर कौमी असेंबली का काम है। ये इंतहाई अहम तरीन रिमार्क्स हैं, और इसके अलावा ये भी रिमार्क्स के पार्लियामेंट की कार्रवाई में हम मुदाखलत नहीं कर सकते, ये भी इंतहाई अहम तरीन रिमार्क्स हैं। और इसके अलावा जो है ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि हमने किसी को भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि क्या आप अराकीन को वोट देने से रोक रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि हम यकीन दहानी कराते हैं कि हम
किसी रुकने पार्लियामेंट को वोट देने से नहीं रोकेंगे और उनके रास्ते में कोई रुकावट जो है वो नहीं डाली जाएगी, किसी भी कीमत पे कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन इसका तयन तो हो सकता है कि नहीं हो सकता कि अगर कोई मुनहरिफ रुकन है और वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे दे तो क्या उसको भी काउंटिंग में शुमार किया जाना चाहिए या काउंटिंग में शुमार नहीं किया जाना चाहिए। ये भी जो है सवाल उठाया जो है वो अटॉर्नी जनरल ने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ये जो रिमार्क्स है नाजरीन कि वोट देना अब इनफरादी हैसियत में नहीं दे सकते, अगर आप किसी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं तो ये फिर आपका इज्तिमाई हक बन जाता है। यानी व्हाट डज दैट मीन के अगर आप पार्टी का हिस्सा हैं तो ये उस लीडरशिप की पार्टी पॉलिसी के हक में या उसके मुताबिक आप वोट डालेंगे। इंतहाई अहम समाअत थी और आज की समाअत में यकीनन ये बात सामने आ गई है कि अपोजिशन बुरी तरह से फंस चुकी है और अब अपोजिशन को कोई रास्ता नहीं मिलने वाला भागने का, ये उनका आखिरी हरबा था। और इसके अलावा नाज़रीन ये बता दूं कि 7 से 8 खुफिया कार्ड्स इमरान खान साहब ने मजीद छुपाए हुए हैं जो वक्त आने के साथ साथ आपके सामने पेश होते रहेंगे। अब नाज़रीन 24 मार्च को चूंकि समाअत का आगाज है, लेकिन इब्तिदाई रिमार्क्स से डेफिनेटली ये जाहिर हो जाता है कि फैसला हुकूमत के हक में आ सकता है। गो के हमें इस किस्म की भी मिसालें तारीख में मिलती हैं कि रिमार्क्स एक किस्म के होते हैं और फैसला कोई दूसरा आ जाता है। लेकिन यहां पे सवाल बिल्कुल सादा सा है भाई, बिल्कुल सादा सा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे यह फैसला दे सकती है कि आप पार्टी से मुनहरिफ भी हो सकते हैं, जिस पार्टी लीडर के नाम पे आपने लाखों वोट लिए हैं उससे बगावत भी कर सकते हैं, मुनहरिफ भी हो सकते हैं, जमीर फरोशी भी कर सकते हैं, कीमत भी वसूल कर सकते हैं और उसके बाद आप उसके खिलाफ वोट भी डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला कैसे दे सकती है कि आप कीमत भी लगवाएं और वोट भी दे दें और उसको जायज करार दें? अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला दे भी देती है, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो फिर तो उसके बाद हुकूमत के लिए रास्ता खुल गया है भाई। अगर उन्होंने 15-20 करोड़ दिए होंगे, 40-50 करोड़ दिए होंगे, 80 करोड़ दिए होंगे, तो हुकूमत के पास किस चीज की कमी है भाई? वो तो 2 अरब दे सकती है। इन्होंने जमीर का सौदा ही करना है ना, तो अगर वहां पे ये बिक सकते हैं तो यहां पे भी फिर बिक सकते हैं। बिकाऊ माल है ना, बिकाऊ माल तो कहीं भी बिक सकता है। जिसने अपनी कीमत लगवानी है तो उसको खरीदना कौन सा मुश्किल काम है? खरीदना तो उसको मुश्किल काम है जो पूरी दुनिया की दौलत उसके कदमों में ढेर कर दो, लेकिन वो कहे कि नहीं ये मेरे जमीर के खिलाफ है, मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके हक में फैसला दे देती है कि हाँ आप वोट डालें, आप डालें, तो फिर भी हुकूमत के लिए आसानी है। अगर उसके बरअक्स दे देती है तो फिर तो डेफिनेटली अपोजिशन जो है एक दलदल में फंस जाएगी। 25-26 तारीख तक आपको अपोजिशन हो सकता है तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले, ऐसी बिजलियां उन पे गिरने वाली हैं। यही गुजारिशात आज की इस वीडियो में पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़े खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।